नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप बैनर पर देख पा रहे हैं कि मेरा यह व्लॉग दुबई ट्रिप को लेकर है, जो कि पावर्ड बाय ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन है। आप भी हमसे जुड़कर ऐसी इंटरनेशनल ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल मीडिया के लिंक शेयर कर दूंगा। आप मुझे फॉलो करके इसके बारे में जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए आपको बिना लेट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली विदेश यात्रा करने जा रहे हैं या फिर विदेश यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको किसी अन्य चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस समझाता हुआ चलूँगा। जैसे कि मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 3 से थी, तो सबसे पहले हम टर्मिनल 3 पर जाएंगे। वहाँ तक आप बाई कार, बाई टैक्सी या बाई मेट्रो जा सकते हैं। टर्मिनल 3 पर टोटल 8 एंट्री गेट हैं। आप किसी भी गेट नंबर से एंट्री ले सकते हैं। जब आप एयरपोर्ट पर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले एंट्री गेट पर आपकी टिकट और पासपोर्ट चेक किया जाएगा और आपको एंट्री दे दी जाएगी। एयरपोर्ट पर अंदर आने के बाद आपको सामने सीटिंग एरिया दिख जाएगा, जहां पर आप बैठकर आराम कर सकते हैं। चाहे आप डोमेस्टिक फ़्लाइट लें या इंटरनेशनल फ़्लाइट, आगे की प्रोसेस दोनों के लिए सेम होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपने एयरपोर्ट पर ऐसी लेफ़्ट हैंड साइड पे बड़ी बड़ी स्क्रीन देखी होंगी। इन स्क्रीन्स पर फ़्लाइट से संबंधित सारी जानकारी लिखी हुई होती है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो एयरपोर्ट पर आने के बाद है वो है इस स्क्रीन को पढ़ना, ताकि हम अपनी फ़्लाइट को मिस ना करें, हमारी फ़्लाइट लेट ना हो और आगे की प्रोसेस में देरी ना हो। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें इस स्क्रीन को पढ़ना आना चाहिए। अगर आप इस स्क्रीन को नहीं पढ़ पाते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस स्क्रीन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा और आपको बहुत ईजी वे में बताऊँगा। जब आप किसी भी गेट से एंट्री करेंगे तो सामने आपको ऐसी बड़ी बड़ी स्क्रीन दिख जाएंगी, जिस पे फ़्लाइट चेक इन इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ मिलेगा। इसी स्क्रीन पे हमारी फ़्लाइट से जुड़ी हुई सारी जानकारी लिखी हुई होती है। इसी पे हमें पता चलता है कि हमारी जो फ़्लाइट है उसका शेड्यूल टाइम क्या है, उसका टेक ऑफ टाइम क्या है, हमें किस काउंटर पे चेक इन करवाना है, हमारी जो चेक इन है, बोर्डिंग है, वो स्टार्ट हो चुकी है नहीं हो चुकी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी स्क्रीन पे लिखी हुई होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट पर जो चेक इन काउंटर है वो अल्फ़ाबेटिक रो में बने हुए हैं। गेट नंबर 1 के सामने ए काउंटर है और गेट नंबर 8 के सामने पी काउंटर है। और वही चेक इन इन्फॉर्मेशन आपकी इस डिस्प्ले पे अपडेट होती है कि आपको किस काउंटर पे जाके अपना चेक इन करवाना है। इसके अलावा आपकी फ़्लाइट लेट है या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी डिस्प्ले पे अपडेट होती रहती है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से चेकिंग काउंटर बने हुए होते हैं, CDEFGH, और गेट नंबर 8 तक जाकर पी काउंटर होता है। इन्हीं चेक इन काउंटर्स पर जाकर हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं और हमारा लगेज चेक होता है। उसी के बाद हमें बोर्डिंग पास मिलता है और बोर्डिंग पास मिलने के बाद ही हमें फाइनली एयरपोर्ट के अंदर एंट्री दी जाती है और उसी बोर्डिंग पास को देखकर हमें फ़्लाइट के अंदर बैठने दिया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्क्रीन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है और उसे कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पे शेड्यूल टाइम दिया होता है कि हमारी फ़्लाइट जो रेगुलर किस समय पे जाती है। उसके बाद आपका एस्टिमेटेड टाइम दिया जाता है, यानी कि आज आपकी फ़्लाइट है वो किस समय पे टेक ऑफ करेगी। अगर आपकी फ़्लाइट लेट है तो वो टाइमिंग आपका एस्टिमेटेड टाइम में दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो फ़्लाइट है उसके लोगो डिस्प्ले किए जाएंगे। उसके बाद आपका जो फ़्लाइट नंबर है वो यहाँ पे शो किया जाएगा। उसके बाद आपकी फ़्लाइट को कहाँ जाना है, आपकी फ़्लाइट सिंगापुर की है या दुबई की है, वो आप यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद आपको रो यानी कि जो चेक इन काउंटर है जो अल्फ़ाबेटिक A से P तक होता है वो आप यहाँ पे चेक करेंगे। जो चेक इन काउंटर आपकी फ़्लाइट के सामने दिया हुआ है वहीं पे जाके हम चेक इन करवाएंगे। और लास्ट में आपका दिया होता है स्टेटस, यानी कि आपकी जो चेक इन है, आपकी बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है या नहीं हुई है, आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, वो लास्ट की रो में स्टेटस में आपको बताया जाता है।
इन्हीं चेक इन काउंटर पर हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। उसके बाद हमें बोर्डिंग पास दे दिया जाता है। इस बोर्डिंग पास पे गेट नंबर और सीट नंबर मेंशन होता है, यानी हमें फ़्लाइट के लिए किस गेट नंबर से एंट्री करनी है और हमारा फ़्लाइट के अंदर जो सीट नंबर है वो भी इसी बोर्डिंग पास पे मेंशन होता है। और इसी बोर्डिंग पास को देखने के बाद हमें फ़्लाइट के अंदर बैठने दिया जाता है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद हमारा सिक्योरिटी चेक इन होता है, जहाँ पर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है उसको अलग रख दिया जाता है। और सिक्योरिटी चेक इन के बाद हमें फाइनली एयरपोर्ट पर एंट्री मिल जाती है। सिक्योरिटी चेक इन के बाद जब हम अपनी फ़्लाइट के एंट्री गेट तक जाते हैं तो रास्ते में हमें काफ़ी सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स और कुछ डिस्प्ले काउंटर दिख जाते हैं, जहाँ पर हम ड्यूटी फ्री सामान परचेज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।